हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जेन जी आप लोगों ने सुना ही होगा। स्पेशली एम्प्लॉयज़ लोग इनसे जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है बिकॉज ये जो है काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी जनरेशन है एंड दे चैलेंज एवरीथिंग, राइट। सो एक नई टर्मिनोलॉजी आई है दोस्तों मार्केट में, दैट इज़ बेयर बैकिंग। ये बेयर बैकिंग क्या होती है, इसे कौन यूज़ कर रहा है एंड वाई डज इवन जेन जी इज़ यूजिंग दैम। ये सब जो है मैं सारे पैरामीटर्स आप लोगों को समझाऊंगा, तो बने रहना मेरे इस वीडियो में आखिरी तक। और आपकी बदौलत मैं सून जो है दोस्तों 10,000 सब्सक्राइबर्स यहाँ पे टच कर लूँगा, ठीक है। नाउ ये टॉपिक मैंने अपने जो है चैनल पे क्यों लिया हुआ है, द रीज़न बीइंग इज कि ये थोड़ा टेक से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ बेयर बैकिंग जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि रॉ डॉगिंग क्या होती है। तो वो जो है बेयर बैकिंग जो है रॉ डॉगिंग का थोड़ा एक एक्सट्रीम वर्जन है। रॉ डॉगिंग इज बेसिकली, पहली बात, रॉ डॉगिंग जो है कोई भी कर सकता है, ठीक है। चाहे आप जेंजी हो या मिलियनल्स हो, एज्ड हो, कोई भी कर सकता है। इट इज बेसिकली व्हेन यू ट्रैवल इन द फ्लाइट एंड यू डोंट यूज एनी फ्लाइट इंफोटेनमेंट सिस्टम, ठीक है। फ्लाइट में मूवीज वूवीज चल रही होती है, ठीक है। कुछ गाने वाने चल रहे होते हैं, हेडफोन लगा लो, ये सब आप जो करते हैं फ्लाइट इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो अगर आप वो सब क्विट करते हैं, यू जस्ट स्टेयर एट पीपल, ठीक है, एंड योर मोबाइल फोन। याद रखिए दोस्तों, रॉ डॉगिंग में आप अपना मोबाइल जो है यूज कर सकते हैं, बट यू सिंपली डोंट यूज एनी इन फ्लाइट इंफोटेनमेंट सिस्टम। नाउ इसका एक्सट्रीम वर्जन होता है बेयर बैकिंग, जो कि यहां पे जेंजी यूज कर रही है दोस्तों। एंड बेयर बैकिंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ ट्रेन, बेयर बैकिंग इज एसोसिएटेड विथ कम्यूट ऑफ यूर बसेस एंड ट्रेन, जो कि जेंजी यूज करती है अपने जॉब पे जाने के लिए। अब जेंजी क्या कर रही है दोस्तों, जब भी वो अपने जॉब पे जा रही है, वाइल दे आर ऑन देयर कम्यूट बाय बस और ए ट्रेन, दे डोंट यूज any sort of phone, they don't use earpods, they don't use any sort of Kindle notebook, or they don't even use any sort of paperback book to read, right। कुछ भी नहीं यूज करती, वो सिर्फ और सिर्फ सामने देखती रहती है। दैट इज द एक्सपीरियंस, मीन्स दैट इज दे आर ट्राइंग टू मेक एन एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग ए पर्सन एट ए वन प्लेस, लाइक व्हाट इट इज लाइक टू बी एट वन प्लेस। दे आर फीलिंग इट, जैसे कि हम पुराने टाइम में करते थे, मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट को वो जी रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर क्या होता है, आप दूसरे को देख रहे हो, देखे जा रहे हो, ऑकवर्डनेस सी हो रही है, राइट। उस ऑकवर्डनेस से बचने के लिए हम लोग मोबाइल चलाते हैं, लेकिन जेन जी इस चीज को पूरी तरीके से क्विट कर रही है, ठीक है। नाउ बिफोर आई टेल यू कि वाई जेन जी इज adopting such trends and why Gen Z is like doing bear backing, उससे पहले मैं अपना पर्सपेक्टिव आप लोगों को बताता हूँ। यस, इट्स वेरी गुड दैट जेन जी इज डूइंग इट, राइट। समवन हैज टू टेक स्टेप। एक्चुअली जेन जी जो जनरेशन है, वो हम मिलेनियल से भी जो है दोस्तों 90s किड से भी ज़्यादा सेल्फ अवेयर है, बहुत ज़्यादा वो सेल्फ अवेयर है। एंड दे हैव सीन देयर पेरेंट्स स्ट्रगलिंग एंड दे हैव सीन इनफैक्ट अस स्ट्रगलिंग, कि ठीक है भाई, मतलब इतना लोड लेते थे, इतना लोड लेने से कुछ नहीं होता। एंड ऑल्सो दे हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, मतलब हमारे पेरेंट्स हो गए, हम जैसे 90s किड हो गए, लॉट ऑफ पीपल लाइक अस, दोज हु आर मीन्स पास्ड अवे ऑन एन इंस्टेंट वाइल दे वर वेरी सीरियस विद द लाइफ। तो जेन ज़ी का जो ये कॉन्सेप्ट है कि इतना सीरियस नहीं होने का, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कल्टीवेट होता है हम लोगों से, बिकॉज उनकी पीढ़ी ने हम लोगों को देखा हुआ है व्हेन वी यूज्ड टू बी वेरी सीरियस अबाउट गेटिंग ए जॉब एंड ऑल, कैरियर एंड ऑल। तो जब वो देखती हैं एंड दे हैव समवेयर रीच टू ए आउटपुट कि भाई इतना ज़्यादा भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, अगर थोड़ा कम कमा लोगे और थोड़ा कम टेंशन लोगे तो भी आउटपुट उतना ज़्यादा होना नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा बढ़ना नहीं है। दे हैव रियलाइज्ड इट। नाउ इसके एक्चुअल कारण क्या है, जेन जी बेयर बैकिंग जैसे जो ट्रेंड्स है अडॉप्ट क्यों कर रही है। इट्स ऑल अबाउट मेंटली प्रिपेयरिंग फॉर अ डे, मतलब ये रीजंस है, दो रीजंस हैं यहाँ पे, मैंने आर्टिकल में पढ़े थे एंड आई फाइंड इट समवेयर कन्विंसिंग कि मेंटली प्रिपेयरिंग फॉर अ डे। दे नो दैट कि ज़्यादातर आपको पता है कि आजकल ऑफिसेस पूरे डिजिटल हो गए हैं, से सब जगह कंप्यूटर है, ईमेल्स है, बहुत सारे ईमेल्स हैं, ईमेल्स का अंबार लगा हुआ है। सो दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर दी अपकमिंग डे, कि भाई अब दिन भर तो स्क्रीन में ही रहना है, दिन भर तो पूरे मेल ही पास करने हैं, कुछ ना कुछ एयरपोर्ट लगा के कुछ ना कुछ सुनना है, कॉल अटेंड करनी है एंड ऑल। सो दे आर ट्राइंग टू डिटॉक्स देमसेल्फ। और दूसरी चीज आती है द प्रेशर ऑफ बीइंग प्रेजेंट एट द जॉब
बिफोर यू एक्चुअली अराइव, इसको वो समवेयर जो है यहाँ पे क्विट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब भी जॉब पे जाते हैं, उससे मतलब अगर आप ट्रेन में कम्यूट भी कर रहे हैं तो जॉब की आपको टेंशन होने लगती है कि अरे हाँ भाई ये है वो है, ऐसा होगा जॉब में, आज ये करना होगा ये करना होगा। सो दे आर ट्राइंग टू अवॉइड इट एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड समवेयर जेन जी जो है, इससे दोस्तों जो ट्रेडिशनल जो एम्प्लॉयर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश नहीं रहते हैं। इसका एक कारण भी यही है दोस्तों, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी कंपनी अगर आप लोगों को एफिशिएंटली चलानी है, एंड इफ यू हैव टू थ्रो दैट नंबर्स टू द इन्वेस्टर, 10% की हम लोगों ने ग्रोथ की हुई है, सो समवेयर इट हैज़ टू गो। मतलब जैसे होता है ना कि एक ग्रुप में एक लीड करता है, बाकी फॉलो करते हैं, तो वो सिस्टम ही चलना पड़ेगा अगर ऐसे आपको जो है आउटपुट चाहिए। तो अगर हर कोई जो है यहाँ पे बगावत करने लगेगा तो आई डोंट थिंक सो दिस सिस्टम विल रन एफिशिएंटली। सो ये है एम्प्लॉयर की थिंकिंग, बट जेनजी बीइंग जेनजी, उनके अलावा कोई दूसरा काम करने के लिए है भी नहीं। किसको लाओगे? हमको लाओगे, हम थक चुके हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।